ये 74 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं धनु राशि वालों के लिए। इन 74 घंटों में बहुत बड़ा खेल ये दो ग्रह कर जाएंगे। ये ग्रह तुम्हें कुछ देने आए हैं, तुम्हारे जीवन का तख्ता पलट करने आए हैं। इतिहास में अब पहली बार वर्षों बाद जो ग्रहों के द्वारा घटना घटेगी उसमें तुम्हारे जीवन का बड़ा बदलाव, बड़ा खेल होकर ही रहेगा। मित्रों, जब ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, भाव परिवर्तन होता है, तो जिंदगी में मनुष्यत को ये खत्म करते हैं, जिंदगी की ये रूमानियत को लाते हैं, जीवन में एक बड़ा बदलाव करते हैं। और ये खेल धन को लेके, स्वास्थ्य को लेके, परिवार को लेके, कुटुंबों को लेके और तुम्हारे जीवन की जो फाइनेंशियल जो गेन्स है, जो हालत है, जो माली हालत है, उसको ये बहुत बड़ा सुधार करके तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा जो है खेल करते हैं और तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य लेके आते हैं। तो जान लेते हैं कि इन ग्रहों का जो पलटा है ये तुम्हारे जीवन की मनुष्यत को कैसे दूर करेगा। तो ये धनु राशि वालों के लिए है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इस समय की जो बात करें तो ये 74 घंटे का जो समय है, जो टाइमिंग है, ये आप एक कॉपी पर लिख के रख लें, क्योंकि इन 74 घंटों में धनु राशि वालों का बड़ा वक्त शुरू होगा। यहाँ अगर देखा जाए तो साल का जो है 6 माह निकल गए, 7वां माह भी निकल गया। अब ये 74 घंटे का समय यानी आज से 31 जुलाई सन 2024 का समय बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में जब कोई शुभ घटना घटती है तो बदलाव आता है, तो जिंदगी जीने का दोस्तों मजा ही कुछ और होता है। जो स्लोनेस है, ये ग्रह जो दो ग्रह खत्म करेंगे वह है शुक्र और बुध। शुक्र और बुध एक ऐसा लक्ष्मी योग बना रहे हैं, ऐसा धन योग बना रहे हैं जो धनु राशि वालों को जीवन में गरीबी को खत्म करके अमीरी की तरफ लेके जाएंगे। मित्रों, जैसे सावन, भादो, क्वार, कार्तिक जो ऋतुएं हैं वह बदलती रहती हैं, वैसे ही जब कोई ग्रह राजयोग बनाते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो आपकी जिंदगी में भी बदलाव निश्चित आता है। बस आपको ये माइंड में रखना है कि इन ग्रहों के हिसाब से चलना है, ग्रहों के अनुभूति के हिसाब से चलना है। ग्रहों से चलोगे, ग्रहों के हिसाब से चलोगे, कुंडली के हिसाब से चलोगे अपनी, तो सफलता निश्चित मिलेगी। अब तुम्हारी कुंडली कुछ और कह रही है, ग्रहों का गोचर कुछ और कह रहा है और तुम चल रहे हो किसी और रास्ते पे, तो निश्चित ही उसमें नुकसान होता है, उसमें तुम्हारे को कामयाबी नहीं मिलती है, सफलता तो हाथ नहीं आती है, असफलता और बड़े बड़े नुकसान हाथ आ जाते हैं। बात करें शुक्र की, तो शुक्र को ग्रहों में लग्जरी का देवता, इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जो ठाट बाट, ग्लैमर, फैशन, ब्यूटी, दिखावा, एक रौनक, एक शाही रुतबा, करोड़ों का कैश, बड़ा मकान, बड़ा बंगला, जीवन में बड़ा रुतबा और प्रेम का कारक, जिसके मन में प्रेम है वह शुक्र प्रदाता व्यक्ति है, चाहे वह स्त्री है चाहे पुरुष है। और जिसके मन में प्रेम भाव नहीं है वो व्यक्ति शुक्रहीन होता है। उसके जीवन में ना लग्जरी आती है, ना उसके जीवन में शानो शौकत आती है, ना ग्लैमर आता है। वो बुझे दिए की तरह जिंदगी जीता है, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा, उजाला कभी आता नहीं है। तो सबसे पहले तो प्रेम का कारक शुक्र है। तो जो भी है, चाहे आप जीव, चाहे जंतु, चाहे इंसान, चाहे अपना, आप प्रेम करिए। प्रेम का रूप शुक्र का रूप है, तो प्रेम करेंगे तो लक्ष्मी आएगी। तो यहाँ बात करें प्रेम का कारक शुक्र, 31 जुलाई सन 2024 से यानी आज से 74 घंटे बाद एक राजयोग बनाएंगे जो कि शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण राजयोग होता है। ये राजयोग व्यक्ति को मल्टी मिलियन बना देता है, पैसा भी बहुत देता है। अब ये कैसे बनाएगा, बात को सुनिए। 8वें घर से शुक्रदेव धनु राशि वालों के निकल रहे हैं। अब ये 74 घंटे में निकल जाएंगे। सुबह 4:55 है जो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है, जिसमें तारा जो है बदलेगा और ये तारा धन को लेके बदलेगा, आपके जीवन के जो है ऊंचाइयों को और आपकी डिजायर्स को लेके बदलेगा। 8वें घर का जो शुक्र है वह जली हुई जो है शमशान की मिट्टी का कारक बताया गया है, जिसके जो प्रभाव हैं, अगर विपरीत राजयोग बन जाए तो शुभ रहते हैं। अगर विपरीत राजयोग जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में नहीं बना तो उसके प्रभाव और अच्छे नहीं आ पाते, उसके प्रभाव बुझे बुझे आते हैं। यहाँ 8वें घर से शुक्रदेव जो कि जली मिट्टी की राख, उससे जो हटके यानी जो अशुभता है ये हटके अब भाग स्थान में गोचर करेंगे। गोचर का भाग स्थान का शुक्र भाग्य में 9 उजाले लाता है,
भाग्य की 9 तरक्कियां खोलता है, भाग्य के 9 खजाने खोलता है। जिसका व्यक्ति का भाग्य बुलंद है वो शेर जैसा धाड़ता है, शेर जैसा चौड़ के चलता है, दुनिया भी उसको सलाम करती है, उसका मान सम्मान करती है, क्योंकि शेर जंगल में एक ही होता है। और जब शेर की बात आपने मान ली तो समझ लो जंगल के जो है राजा की बात मान ली तो प्रजा सुखी रहती है। तो यहाँ जो शेर जैसी धाड़ है वह धनु राशि वालों की होगी, क्योंकि 8वें घर से निकल के जो शुक्रदेव है वह 9वें घर में चले जाएंगे और वहाँ पहले से ही बुद्धदेव विराजमान है। तो शुक्र बुद्ध की ये लक्ष्मी नारायण योग युति 31 जुलाई सन 2024 से लेके पूरे अगस्त माह में, यानी ये जो मामला है ये जो है 47 दिन का है। तो 47 दिन के लिए तो आपके जीवन में बहुत अच्छे योग आएंगे, जीवन की सारी पुरानी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र को जन्म कुंडली में जैसे गुरु को दर्जा दिया गया है वैसे कलयुग में शुक्र को गुरु का दर्जा दिया गया है। हाँ, ये दैत्यों के गुरु है, मगर ये दैत्य युग चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है, ये राहु का युग चल रहा है, ये शनि का युग चल रहा है, ये केतु का युग चल रहा है। तो यहाँ दैत्यों के जो गुरु हैं ये हैं शुक्रदेव। जब ये शुक्रदेव 8वें घर से निकलेंगे, भाग्य स्थान में जाएंगे, तो भाग्य के 9 द्वार खुलेंगे, काम बनेंगे, नौकरी वालों की नौकरी लगेगी, व्यापार वाले जो व्यापारियाँ हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनका बिजनेस बहुत ही जो है जो डाउनफॉल पे जा रहा है, बिजनेस 10-15% पे ही ग्रोथ कर पा रहा है, अब उनका बिजनेस ग्रोथ करेगा, आगे की रास्ते खुलेंगे और आपकी यात्राएं धर्म स्थान पे हो सकती हैं। बस थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य पे ध्यान करना है। पहले से तो स्वास्थ्य बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि 8वें घर से बुध और शुक्र का निकलना, भाग्य स्थान में जाना, ये धनु राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम है। तो मित्रों, उम्मीदों भरा समय है, जीवन में तरक्की भरा समय है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है, कुंडली पितृदोष से मुक्त है, कुंडली में जो शुक्र है वो उच्च का है, अस्त नहीं है, कुंडली में आपके अंश बल बलाबल शुक्र और शनि का युति है, बुध की युति है, तो ये योग बहुत ही पावरफुल योग है। ये आपको धनवान बना के, करोड़पति बना के अवश्य जाएगा। जमीन जायदाद से लाभ हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो व्यापारी हैं उनको लाभ के योग बन सकते हैं। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, धर्म स्थान पर जाना चाहते हैं, धर्म स्थल की यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान जो है ये 9वां घर बृहस्पति का होता है। तो यहाँ जो है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो धर्म से जुड़ रहे हैं, जो उपदेश देते हैं, जो एक ज्ञान देते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है, प्रोफेसर के लिए बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि फिसलन भरी यात्राएं ना करें। जो भी तीर्थ यात्रा करें, जहाँ यात्राओं पे जाएं तो ऐसी यात्राएं करें जहाँ पानी का आवेग कम हो, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी यात्राओं को ऐसी यात्राएं करनी है जहाँ असंवेदनशील एरिया नहीं हो, तो वैसी यात्राएं करें। झरने, पालकी, कुआं, तालाब, बावड़ी, नहरें और जो बड़े बड़े जलाशय हैं, समुद्री एरिया हैं और जो नदियां हैं उनसे दूर रहना है। ऐसी जगह यात्रा करनी है जहाँ सेफ एंड सिक्योर है। थोड़ा सा समय निकालें, पैसे के लिए बहुत अच्छा है और आपके परिवार कुटुंब के लिए बहुत अच्छा है। घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, घर में खुशियाँ आ सकती हैं, घर में शादी विवाह, ढोल ताशे शहनाइयाँ बज सकती हैं। तो यहाँ स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेंगी। बस आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। तो ये बहुत उत्तम समय है, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो समय अच्छा रहेगा, भाई बहनों से भी अच्छी बनेगी और ये 74 घंटे में बदलाव निश्चित आएगा। आप एक कॉपी पेन पर नोट कर लीजिए और आप जिस भी कार्य में संलग्न हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप सरकारी जॉब के लिए ट्राई करते हैं, मल्टीनेशनल जॉब, कोई प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छी रिसोर्सेज बनेंगे, इनकम ऑफ सोर्स के बड़े बड़े अवसर प्राप्त होंगे। तो बहुत अच्छा समय है, अब सुकून भरा समय निकलेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर ज़्यादा दिक्कत है आपके जीवन में, कुंडली में इन बूस्ट आने के बाद भी, इतने अच्छे राजयोग होने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में तरक्की नहीं हो रही है, तो फिर मेरी सलाह यही है कि एक बार कुंडली दर्पण, कुंडली विश्लेषण, कुंडली का एनालिसिस जरूर करवाएं, क्योंकि कभी कभी शनि राहु केतु की दशाएं चल जाती हैं। कुंडली में पित्तर दोष होता है, कुंडली में काल सर्प दोष होता है, कुंडली में ऐसे ऋण लगे होते हैं आपके पिछले जन्म में, आप जाने अनजाने कोई गलती करे आए, कोई जाने अनजाने किसी को धोखा दे आए या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत करे आए। अब वो इस जन्म में जो है आ गए, क्योंकि जो ईश्वर है वह अपने पास नहीं रखता,
आपको कर्जे चुकाने पड़ते हैं। अगर पिछले जन्म में छोड़े आए हो तो इस जन्म में चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो जन्म पत्रिका है जो आप जिंदगी जी रहे हैं ये पिछले जन्म की होती है। इस जन्म में आपको भुगतान भुगतनी पड़ती है। उस भुगतान से अगर बचना चाहते हैं तो एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं, और जो हम आपको एस्ट्रो उपाय लिख कर दें उनको अवश्य करें, क्योंकि कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद में जो आपकी कुंडली में से उपाय निकलते हैं वह जो है जड़ी बूटी संजीवनी का काम करती हैं, वही इलाज है, वही पिछली भुगतान जो है उसको समाप्त करता है, परेशानियों को कम करता है। आपके जैसे जैसे कर्जे पिछले समाप्त होते चले जाते हैं पिछले जन्म के, तो इस जन्म में आप सुख लेते चले जाते हैं। और जो राजयोग है ये आपको बहुत पैसा, धन, दौलत, मान सम्मान दिलवा के जाएगा। तो ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है तो एक बार व्हाट्सएप नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेके फीस पे करके हमसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, और जो एस्ट्रो उपाय हम आपको दें उसे मन भाव से अवश्य करें। तो मेरा प्यार, मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ रहेंगी। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कोई भी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो आपको हर जर्नल, हर जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी और आप लाभ उठाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को शेयर अवश्य करें।